हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों का भाग करना, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट में तो पहले पूर्णांक संख्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद पूर्णांकों का जोड़ना, घटाना, गुणा, और उसके बाद इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाग करना। ठीक है, बहुत ही सरल है, इसमें कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। एकदम सरल है, सिंपली जिस प्रकार से गुणा एकदम सरल था पूर्णांकों का, उसी प्रकार से भाग भी इसमें एकदम सरल है। पिछले पाठ में पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में आपने भाग देना सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने पूर्ण संख्या पढ़ रहे थे तब हम लोग पूर्ण संख्या का भाग देना सीखा है। उसी प्रकार से इसमें पूर्णांकों का भाग देना भी दिखाया गया है। पूर्णांक संख्याओं के गुणा गुणा के उदाहरण भी हम देख चुके हैं। इन्हीं के आधार पर हम पूर्णांकों के भाग के बारे में समझ सकते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो आप लोग पूर्णांक संख्या में गुणा भाग करना सीखे हैं, उसी प्रकार से आपको पूर्णांकों का भी गुणा भाग करना सीखना है। जो पूर्ण संख्या था ना, उसमें अध्याय 2 में हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या का गुणा भाग। अब इसमें पूर्णांकों का गुणा भाग हम लोग सीखेंगे। तो ये देखिए, 3 गुणे 4 है बराबर 3 चौके 12। उसके बाद -3 इंटू 6 है, 6 पंचे 30, और माइनस है तो माइनस क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। और -7 एवं -2, तो 2 7 14, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये गुणा हो गया पूर्णांकों का। अब उसी प्रकार से भाग दिया गया है, ये भाग। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्लस प्लस में है, मतलब धनात्मक धनात्मक संख्या है। पूर्णांकों में आप लोगों को याद होगा कि पूर्णांकों में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये तीनों प्रकार की संख्याएं मौजूद होती है, तो वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब देखिए, ये दोनों धनात्मक धनात्मक है। 12 में आप 3 का भाग देंगे तो कितना होगा, 3 चौके 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -30 डिवीज़न -5, इसमें 5 का 30 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 14 भागित -2 है, तो 2 सत्ते 14, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद 12 भागित 4 है, 30 भागित 6 है, और 14 भागित -7 है। इसको भी हम लोग करके, एकदम छोटा सा है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये वही क्वेश्चन को मैंने इसमें लिख लिया है। अब इसको मैं आप बताती हूँ। ये देखिए, ये पूरा हल किया हुआ है। ठीक है, ये गुणा का है। गुणा कैसे किए थे हम लोगों ने पहले, इससे पहले की वीडियो में सीखा है। अब देखिए भाग कैसे करेंगे, 12 भागित 2। अब चूंकि ये प्लस प्लस संख्या है ना, तो कितना आ जाएगा, 2 छक्का 12 आ जाएगा। तो ये पूरा कट गया। ठीक है, तो इस यहाँ पर कितना आया उत्तर, 6 आया। और ये 30 है, -30 भागित -5 है। ठीक है, अब इसमें 5 छक्का 30 हुआ। ठीक है, 30 हुआ, इसको पहले हम लोग कटा लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। हम लोगों ने पढ़ा था कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद फिर ये 14 भागित क्या है, -2 है, तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, यहाँ पर पूरा हम कटा दिए। अब चूंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो कितना होता है, माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा -7। इस प्रकार ये पूर्णांकों का भाग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये 12 भागित 4, तो 4 तिहाई 12 होता है, 4 तिहाई 12 ये हो गया। ठीक है, ये पूरा कट गया, और ये इतना आया आंसर। तो यहाँ पर आया कितना, 3 आया। ठीक है, 3 यहाँ पर आंसर आया, चूंकि प्लस प्लस है इसलिए प्लस आया। उसके बाद सेकंड है 30 भागित 6, तो 6 पंचे कितना होता है, 30 होता है। ये भी पूरा कट गया, और ये दोनों प्लस प्लस में है, इसलिए ये प्लस में उत्तर आया है। फिर 14 भागित 7, तो 2 सत्ते 7 दूनी 14 होता है। तो ये पूरा ये कट गया, और यहाँ पर एक साथ में माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा -2। तो यह हो गया पूर्णांकों का भाग करना। बहुत ही आसान है एकदम से,
बहुत ही ज़्यादा आसान है। और मैं एक बात आपको बता देती हूँ, गुणा और भाग एक दूसरे के परस्पर विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 12 का भाग दिया 4 से, ठीक है, तो कितना है 3। अब उसी 4 और 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ पर 6 और 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो गुणा और भाग क्या होता है, चाहे वो पूर्णांकों का हाथ हो, चाहे वो किसी भी तरह के गुणा या भाग हो, इन दोनों में गुणा और भाग क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को बाहरी कुछ आवाज़ आ रहा होगा, जैसे कि कोयल वगैरह। अभी इनका समय है तो ये कूकती रहती हैं। अभी इनकी आवाज़ को तो मैं बंद नहीं कर सकती, प्लीज़ आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूर्णांकों का भाग कैसे करते हैं। अब चलिए इसके आगे की इनकी परिभाषा को देखते हैं। देखिए, इनका हम लोगों ने भाग कर लिया। गुणन एवं भाग संक्रिया, देखिए गुणा और भाग संक्रिया परस्पर क्या होती है, विपरीत संक्रियाएं होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया ना कि विपरीत संख्याएं होती हैं। यह शून्य के लिए लागू नहीं होता, मतलब कि इसमें यदि आप लोग शून्य का इसमें भाग किया जाए तो शून्य के लिए ये लागू नहीं होता है। शून्य से किसी भी संख्या का भाग ही नहीं जाता, अपरिभाषित हो जाता है ना, क्योंकि शून्य से किसी भी पूर्णांक को भाग नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर भी लिखा गया है ना। इसी आधार पर ऊपर दिए कथनों में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर संख्याएं लिखे हैं। तो ये हुआ, गुणा और भाग एक दूसरे क्या होती है, परस्पर विपरीत संक्रिया होती है, और 0 से किसी भी संख्या को भागित नहीं किया जा सकता है। ये दो विशेष बातें आप लोगों को जानने की मिली। यहाँ पर इनके गुण को देख लेते हैं। पूर्णांक में भाग संक्रिया के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन इन इंटीजर्स। अब पूर्णांकों में भाग संक्रिया के गुण कैसे कैसे लागू होते हैं। पहला, पूर्णांकों के भाग पर सदैव समवरक गुण लागू नहीं होता है। पूर्णांकों में क्या होता है, समवरक गुण हमेशा लागू नहीं होता है। जैसे 3/4 में भागफल पूर्णांक नहीं है। भागफल पूर्णांक नहीं है, मतलब कि 3/4, 3/4 भाई आप 4 का भाग कैसे करके दोगे, ये तो दशमलव में आ जाएगा ना, 3 से डिवाइड नहीं होगा, दशमलव में आ जाएगा। तो पूर्णांकों में जो ये समवरक गुण है वो लागू नहीं होता, हमेशा लागू नहीं होता है। यदि आप इसका गुणा में करेंगे तो वो लागू हो जाएगा समवरक नियम में, लेकिन इसमें लागू नहीं होगा। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक में शून्य को छोड़कर उसी पूर्णांक संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा 1 आता है। जैसे 7/7 = 1। अब देखिए, पूर्णांक संख्या में शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या का उसी संख्या से यदि आप भाग देते हैं तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। जैसे 7/7, 7 × 7, 12/12, 12 × 12, 14/14, 14 × 14। इसी प्रकार से आप कितनी भी छोटी या बड़ी संख्या सिर्फ शून्य को छोड़कर यदि आप सेम संख्या का भाग दें तो उनका उत्तर 1 आता है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने समझ लिया। तीसरा, शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक को उसकी योज्य प्रतिलोम से भाग देने पर परिणाम -1 प्राप्त होता है। जैसे अब देखिए, शून्य बस को छोड़कर, मतलब कि यहाँ +15 है और -15 है, ठीक है, भागित -15 है। तो इसमें आप भाई 15 × 15 1 आ जाएगा, और एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है तो प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आया ना। इसी प्रकार से आप मान लीजिए कि -14 है भागित, मान लीजिए कि -14 है भागित कितना है, 14। तो इसका 14 × 14 तो एक बार में आया, उसके बाद यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो किसी भी संख्या शून्य को छोड़कर उसमें योज्य प्रतिलोम का उसी संख्या की योज्य प्रतिलोम से यदि आप भाग देंगे तो उसका उत्तर हमेशा -1 प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैसा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए आया जाता है। तो आप लोग अच्छे से इनको ध्यान में रखिए। मैं एक थ्योरी को पढ़ के इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, और प्रत्येक कोने का जो डिफिनीशन है वो मैं बताती हूँ। मेरे वीडियोस को अभी इतना ज़्यादा
वो नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं करती हूँ प्लीज़ आप देखा कीजिए। एक एक लाइन का पूरा मैं डेफिनेशन बताती हूँ कि कैसे कि वो आता है, ठीक है। चौथा, शून्य में किसी भी पूर्णांक संख्या का भाग देने पर भागफल का मान शून्य ही रहता है। अब देखिए, किसी भी संख्या से आप किसी भी संख्या का आप शून्य को भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए 16 भागित शून्य, तो इसका मान क्या हुआ, 16 शून्य शून्य, तो 16 शून्य शून्य हो गया। तो इसका मान हमेशा 0 आता है। किसी भी संख्या के आप 0 को डिवाइड करोगे, किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करोगे तो उसका उत्तर 0 आता है। और पांचवा है, किसी पूर्णांक संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल ज्ञात नहीं कर सकते। अर्थात अगर 4 भागित 0 है तो इसका उत्तर क्या हो जाता है, अपरिभाषित। मतलब कि आप 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इसका कुछ उत्तर आएगा ही नहीं। लेकिन आप 4 भागित 0 करेंगे तो इसका उत्तर 0 जरूर आ जाएगा, लेकिन आप 0 भागित 4 करेंगे तो इसका उत्तर कुछ नहीं आ सकता, ये अपरिभाषित हो जाते हैं। तो इसमें और इसमें आप लोग अच्छे समझ लिए, कंफ्यूज मत होइए कि कब शून्य को आगे करेंगे तो उसका उत्तर कब आएगा और कब शून्य को पीछे करेंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में इतना ही पूर्णांकों का भाग मैं इस वीडियो में बताई हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार आप देखना चाहते हैं उतने बार देखेंगे, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको कम से कम 5-6 बार देखनी चाहिए, तब जाके समझ में आती है। आई होप आप लोगों को पूर्णांकों का भाग समझ में आया होगा, उसकी प्रॉपर्टीज गुण भी समझ में आया होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।